बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ने बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए होंगे, बड़े बड़े एमएनसीज के साथ, बड़े बड़े गवर्नमेंट्स के साथ, बट उसका कुछ हुआ नहीं। बस अनाउंसमेंट हो करके और फिर कुछ हुआ नहीं। टोकन प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर उसके बाद वही सेम कहानी, इस कंपनी में काम किया है वगैरह वगैरह। आप वो फेक भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं मैं जा करके डाल दूं कि भाई मैं फेसबुक पे काम करता हूँ। फेक डिग्री का इंडस्ट्री अंडरग्राउंड काफ़ी बड़ा है। हर हफ्ते न्यूज़ आती है कि कभी केरला में कोई पकड़ा गया, कभी बिहार में कोई पकड़ा गया, कभी राजस्थान में कोई पकड़ा गया फेक डिग्रीज बनाते हुए। क्योंकि बहुत सिंपल है ना फेक डिग्री बनाना, एक फॉर्मेट है। अभी तक मतलब आज़ादी के बाद से आई थिंक आराम से 500 मिलियन से ऊपर डिग्रीज इशू हुई होंगी। जब आप जॉब करने जाते हो दे नीड योर सोशल मीडिया प्रोफाइल, क्योंकि वहाँ से बहुत इन्फॉर्मेशन आता है। तो सेम जो प्रोफाइल यहाँ बनेगी इट विल गेट यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स, फाइनेंसियर्स टू सी कि आपका क्या रेपुटेशन है। सो जब भी मैं अपने ऑडियंस को कमेंट्स में पढ़ता हूँ और उनसे बात करता हूँ तो हमेशा वो कहते हैं कि अरे सर ये प्रोजेक्ट तो अच्छा नहीं, इसका टोकन का प्राइस देखो। अरे सर ये वाला प्रोजेक्ट देखो ना, आप इसकी बात करो, अरे सर इसका टोकन देखो ना 80% 90% डाउन है। अब मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि इंडस्ट्री सिर्फ इस तरीके की हो गई कि ना अब लोग प्रोजेक्ट को देखते हैं टोकन प्राइस से। टोकन का प्राइस बढ़ा हुआ है तो प्रोजेक्ट अच्छा है, टोकन का प्राइस अगर 80% 90% डाउन है तो प्रोजेक्ट बुरा है, प्रोजेक्ट बेकार है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। कहाँ आ गए यार हम इंडस्ट्री में, मतलब सिर्फ टोकन 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 टोकन। एक्चुअली में ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी प्रोजेक्ट को हम सिर्फ एक मेट्रिक पे इवैल्यूएट करें। डेफिनेटली टोकन प्राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक, वो भी कुछ कम्युनिकेट करता है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे मेट्रिक्स हो सकते हैं। और आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्यों इस ये इंडस्ट्री जो है ना ये स्ट्रगल किस चीज़ से कर रही है, क्यों इसमें इतने सारे जो टोकन्स हैं वो 1 मिलियन टोकन्स आ चुके हैं। क्या सारे सर्वाइव करेंगे? मैं तो कहता हूँ नहीं करेंगे। लेकिन जो सर्वाइव करेंगे उनका एक्चुअल में रीज़न क्या होगा? क्यों हमें ये 1-2 साल नहीं बल्कि 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि इंडस्ट्री अभी शुरू भी नहीं हुई है। और ख़ास तौर पे आज हम बात करेंगे कि एक मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ कि इस सेक्टर के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर नीश कैटेगरीज बहुत हो रही हैं। जैसे कि पहले से बिटकॉइन होता था, फिर वो हुआ लेयर 1, फिर आई लेयर 2s, फिर आपने देखा कि चलो डीफाई बढ़ा, एनएफटीज आई, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि नीश कैटेगरी में चेन्स आ रही हैं। कोई कहता है मेरी चेन पेमेंट बेस्ड चेन है, मैं पेमेंट के लिए नीश चेन है, एआई के लिए एक डेडिकेटेड चेन है, एनएफटीज के लिए भाई कोई कहता है डेडिकेटेड चेन है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट डीफाई के लिए अलग चेन है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, जो नीश कैटेगरीज आ रही हैं, इनका क्या फ्यूचर है? कैसे ये नीश कैटेगरी वाली चेन्स जो हैं ये डिफरेंट है L1 से या नॉर्मली जो L2 से, कितनी सिक्योर हैं, इनमें ऐसा डिफरेंस क्या है? आज जो मेरे साथ गेस्ट है ना, तो स्पेशली वो एडू चेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंकित, और उनके पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि जैसे वो एजुकेशन चेन, एडू चेन जो है वो एजुकेशन सेक्टर को केटर कर रही है, तो कैसे वो डिफरेंट है? मतलब ज़रूरत भी है कि एजुकेशन सेक्टर में एक डेडिकेटेड चेन की? यार ये काम तो पॉलीगॉन, सोलाना, एल्गोरेंड और 85 और डिफरेंट ब्लॉकचेन पे हो सकता है। तो उनसे ये भी समझेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट नीश कैटेगरीज में जो चेन आ रही है इसका ज़रूरत है भी कि नहीं। We'll also try to understand that. Plus, we'll also try to understand what is the right way to evaluate, different projects. किस तरीके से आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये यूजर भी है, इन्वेस्टर भी है, और प्रोजेक्ट टेबल के उस तरफ है। तो ही विल ऑल्सो टेल यू, जो आज के जो गेस्ट हैं वो बताएंगे कि कैसे आपको इवेल्युएट करना चाहिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को। वंस अगेन गाइज, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। कोई भी इस पॉडकास्ट के अंदर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव है ताकि आपको इवैल्यूएशन करना बेहतर हो। और जिस तरीके से मार्केट ग्रो हो रही है, इसमें जो नीश कैटेगरीज ग्रो हो रही हैं, डेडिकेटेड चेन्स आ रही हैं, उनका क्या फ्यूचर है? सो अंकित, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सबसे पहले जो लोग आपको नहीं जानते, ठीक है, अगर आपको अपने आप को कम्युनिकेट करना हो, खासकर मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक पर्सनल जर्नी, हर एक की होती है, और अगर वो पर्सनल जर्नी थोड़े से हसल और स्ट्रगल अगर आप शेयर कर सको, सो दैट ऑडियंस दे गेट टू लर्न, और उनको भी कोई अगर स्ट्रगल कर रहा होगा और आप किसी जर्नी से हो सकता है वो इंस्पिरेशन ले ले, तो एक बार ही उसको ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच काशिफ। काफ़ी अच्छा लग रहा है आज इस पॉडकास्ट पे आकर के। मेरा नाम अंकित है। मैं कभी कॉलेज गया नहीं हूँ। मेरी तमन्ना थी कि मैं IIT से कंप्यूटर साइंस करूँ, बट वो हो नहीं पाया। मैं कोटा में 2-3 साल हसल मारा,
काफ़ी गलतियां करी अपने लाइफ में। हाँ। फिर मैंने 4-5 साल घर पे झूठ बोला कि मैं कॉलेज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आता हूँ बिहार से, ठीक है, और वहाँ पे मेरे माता पिता चाहते थे कि मुझे अच्छी एजुकेशन मिले, ठीक है, मैं भी चाहता था, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया मेरी गलतियों की वजह से, ठीक है। तो मैंने घर पे झूठ बोला, बट उस समय मुझे ये समझ आया कि अगर मैं किसी नॉर्मल कॉलेज में जा कर के 5 साल पढ़ाई करता हूँ और 4 साल पढ़ाई करता हूँ, वर्सेस अगर मैं अभी काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो मेरा जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाला है। तो मैं क्यों जाके 4-5 साल कॉलेज में अपना वेस्ट करूँ। तो मैं बैंगलोर चला गया, वहाँ पे मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, ऑनलाइन अपवर्क पे फ्रीलांसिंग, freelancer.com पे फ्रीलांसिंग करता था। और वो फ्रीलांसिंग करते करते शुरू में बहुत दिक्कतें हुई। मतलब मैंने बैंगलोर जा कर के 3 महीने जॉब सर्च किया, कोई 12th पास को जॉब नहीं देने वाला था। तो फ्रीलांसिंग करते करते जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग हो रही थी, मैं कुछ अच्छे एंटरप्रेन्योर से मिला जो बैंगलोर में अपना स्टार्टअप कर रहे थे, और उनसे मिल करके उनने देखा कि नहीं, मेरे अंदर थोड़ी आग है, तो उनको लगा चलो इसको ऑन बोर्ड करते हैं छोटे मोटे पैसे पे ही। और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बैंगलोर में, जहाँ पे मैंने खुद के स्टार्टअप्स किए जो अच्छे लोगों ने फंड भी किए, वो बंद भी हुए। फिर मैंने कुछ और अच्छे स्टार्टअप के साथ काम किया जो अभी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इंडिया में। उसके बाद फिर मैं लास्ट में एक मेरा स्टार्टअप था दुकानशाला, जो ठीक ठाक चल रहा था, बट हम ज़्यादा फंडिंग रेज नहीं कर पाए। तो उसका हमें एक छोटा सा एग्जिट मिला, जो लेकर के मैं फिर दुबई शिफ्ट हो गया। वहाँ पे जाने के बाद मैं थोड़ा और क्रिप्टो में घुसा, थोड़ा और वेब3 में डीप घुसा। मैंने सोलाना सुपर टीम्स के लिए काम किया, मैंने स्टेलर के लिए काम किया, एप्टॉस के लिए काम किया, उनको एशिया में एक्सपैंड करने के लिए। और वहाँ से जो मेरी जर्नी है क्रिप्टो में वो चल निकली, और पिछले 4-5 साल में इतना सीखा है, इतना कुछ खोया है, बट उससे ज़्यादा पाया है, ठीक है। तो ये मेरी जर्नी रही है, और अभी मैं एड्यूचेन को हेल्प कर रहा हूँ। एड्यूचेन पे बेसिकली एजुकेशन को ऑन चेन लाने में, और एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में पूरी एड्यूचेन की टीम लगी हुई है, और उसी पे मेरा एकदम डीप फोकस है अभी। ऑलराइट, सो इंटरेस्टिंग। आपने बोला कि आप कभी कॉलेज नहीं गए, एंड नाउ यू आर सीइंग कि यू आर वर्किंग विद एडुचेन, यू नो, टू फॉर एक्सपेंशंस। ये मतलब थोड़ा कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया कि इज इट लाइक क्लोज टू योर हार्ट कि यार नहीं, मेरे को जो एजुकेशन की जो इश्यूज हैं और जो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना है। क्या ये पर्सनल कोई एक तरीके का टेक है? हाँ, एक पर्सनल एम्बिशन है मेरा, क्योंकि मैं जिस जर्नी के थ्रू गया हूँ, जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, और मैं अभी बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसे गेस्ट लेक्चरर और ये सब चीज़ें करता हूँ, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबको अपने लाइफ में अचीव करना है, अच्छी चीज़ें करनी है, बट जितना अच्छा पिक्चर पेंट किया जाता है कि अरे तुम जब आप बच्चे होते हो तो आपको बोलते हैं माँ बाप कि अरे 10th कर लो, बढ़िया नंबर ले आओ, तुम्हारा लाइफ सेट है। फिर तुम बोलते हो 12th कर लो, लाइफ सेट है। फिर कॉलेज कर लो, लाइफ सेट है। ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी करो, बट आपको हसल तो करना ही है। भले आप IIT से हो, भले आपका कुछ भी बैकग्राउंड हो, ठीक है, आपको हसल करना ही है। और वो चीज़ मैंने सीखी अपनी जर्नी के थ्रू, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक लोअर लोज एकदम फर्श पे था मैं, और वहाँ से कैसे मैं हसल करता रहा। और मैं अभी देखता हूँ कि इंडिया में, स्पेसिफिकली इंडिया में, हम ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन लोग हैं अभी, राइट। और मुझे लगता है कि अभी जैसे आप IITs और या अच्छे कॉलेजेस का इंटेक देखोगे तो इट्स अराउंड 50,000 रफली, राइट। और बाकी जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में हर साल बस 50,000 अच्छे लोग मतलब निकल रहे हैं। आई एम श्योर कि वो नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उन 50,000 लोगों का तो कुछ भला हो जा रहा है, बट बाकी जो बचे लोग हैं उनका क्या, राइट। उनमें से मैं एक था, राइट। तो जो मैंने खुद अचीव किया, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी लर्निंग्स हैं या और लोगों की जो लर्निंग्स है, उसके थ्रू जो बाकी बचे लोग हैं उनका भी कुछ भला हो, उनका भी लाइफ में कुछ अच्छा हो। एब्सोल्युटली। सो एक यू नो, सिंस यू वर एबल टू मेक करियर इन इट, आपको एक थोड़ा सा आपको एक पता होगा कि कैसे मैं शुरू किया और कैसे मैं ग्रो किया। कोई टिप देना चाहेंगे? जैसे कि कोई आदमी बैठा है ना, वो कहता है कि यार क्रिप्टो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए है, करियर के लिए नहीं है। और मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि
क्रिप्टो में राइट तरीका क्या है कि जस्ट ट्राई टू मेक अ करियर इन इट? जब मैं करियर वर्ड यूज़ करता हूँ, फिर दूसरा सवाल आता है कि कैसे। अब जैसे आपकी मैं जर्नी को देख रहा हूँ कि कहाँ से शुरू किया, कहाँ क्या आपका बैकग्राउंड था, कुछ ऐसे टिप्स शेयर करना चाहोगे जो दैट हेल्प्ड यू, ताकि वो लोग भी कुछ जो सुन रहा हो वो कह के यार अच्छा मेरे को भी ये रास्ता अगर मैं अपनाऊँ तो शायद कुछ वर्कआउट हो जाए। और क्या वो रेलेवेंट है आज, जो चीज़ आपने करी वो आज भी रेलेवेंट है? हाँ बिल्कुल 100% रेलेवेंट है। हाँ। कुछ टिप्स जो मैं देना चाहूँगा, एक तो मतलब ये बहुत ही कॉमन टिप है, एक तो भाई आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, उसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला। कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश? इंग्लिश तो होना ही चाहिए। हाँ। मतलब अगर आपकी इंग्लिश पे पकड़ नहीं है, मतलब मेरा अगर करियर का मैं किसी एक चीज़ को लेट्स से बेस बोलूँ या फिर एक चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, वो इंग्लिश है ऑब्वियसली। उसके अगर मेरे पास इंग्लिश नहीं होता या मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं होता कम्युनिकेट करने में, तो मैं यहाँ पे नहीं होता, प्लेन एंड तो सिंपल। वो बेसिक है। वो तो बेसिक है। हाँ। और ऐसा स्किल है जो सीखा जा सकता है, कोई भी सीख सकता है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आपको बचपन से ही, इंडिया में तो बचपन से ही सिखाया जा रहा है, हम लोग थोड़ा लाइट ले लेते हैं, बट वो तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ मुझे हेल्प करी, एक तो ये कि आपको लॉन्गर टर्म सोचना है, ठीक है। आप अभी सोचोगे कि यार मैं आज के आज जाऊं जॉब मार्केट में या कुछ भी करने और मुझे लाखों करोड़ों पैसे मिलने लग जाए, तो वो तो नामुमकिन है, ठीक है। तो मेरा अप्रोच हमेशा से ये रहा है कि मैं कहीं वैल्यू ऐड कर पाऊँ, ठीक है, भले ही फ्री में, ठीक है, भले ही कम पैसे मिले, कुछ भी मिले, बट मुझे अगर मौका मिल रहा है तो मैं उस पर चौका मारूँ, ठीक है, कुछ भी हो। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जब मैंने पहला अपना गिग लिया था तो उसमें मुझे 5,000 रुपये मिले थे, बहुत कम है, बट मुझे नहीं यार करना है ताकि मेरा भी ट्रैक रिकॉर्ड बने। क्रिप्टो में स्पेशली जब मैंने स्टार्ट किया तो उस समय मुझे कुछ नहीं मिल रहा था शुरू में, बट आपने पहले तो ये नहीं सोचना है कि भाई मैं आज के आज एकदम ऐसे अमीर हो जाऊं, जो बहुत लोगों की माइंडसेट है क्रिप्टो को लेकर के कि यार यहाँ पे 1 से 100 गुना ऐसे 10 दिन में हो जाता है। तो उसको थोड़ा साइड में रख करके आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना है, और जो भी मौका मिले या जो भी मौका आपको आप बना पाओ उस पे आप चौका मारो, ठीक है। और उसके बाद जब आप लेट्स से आपको एक मौका मिल गया है, ठीक है, तो आप उसमें अपना जी जान लगा करके, बस फॉर एन एग्जांपल अगर आपको किसी भी ब्लॉकचेन में या किसी डीफाई कंपनी में या किसी भी कंपनी में आपको एक लेट्स से छोटा मार्केटिंग का रोल मिल गया, ठीक है, एज एन इंटर्न भी, ठीक है, तो आप बस ये मत सोचो कि मुझे बस ये मार्केटिंग वाला इंटर्न वाला काम करना है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी नई है और इतने सारे काम है करने को कि लोग ऐसे लोगों को वैल्यू करते हैं जो हर जगह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप मार्केटिंग में थोड़ा एक्सपर्ट हो, आप वहाँ तो स्टार्ट करो, बट आप खुद के थोड़े पैशन से, खुद का थोड़ा रिसर्च करके और जगह भी कंट्रीब्यूट करने का कोशिश करो। और आप जैसे वो करने लगोगे, फिर दूसरे लोग या जो लोग ऊपर हैं आपसे चेन में, दिल बी लाइक कर यार ये बंदा जो है ये और भी वैल्यू ऐड कर सकता है, एंड देन आपका जो असली पोटेंशियल है, जो आपके सपने हैं कि भाई मैं अच्छा पैसा कमाऊँ, वो सब चीज़ें वहाँ से धीरे धीरे अनलॉक होने लगती हैं। तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? तो अब जैसे ब्लॉकचेन में या क्रिप्टो में, आई वुड से ब्लॉकचेन, ठीक है, क्रिप्टो तो फिर आप स्लॉट कर दिए जाते हो एक कैटेगरी में। एक आदमी जो सुन रहा है ना, उस मतलब मैं चाहता हूँ अपॉर्चुनिटी उसके मुताबिक कि जिसका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड भी नहीं है, ठीक है। तो आप क्योंकि सिंस यू आर वर्किंग विद सो मेनी प्रोजेक्ट्स, तो कैसे शुरू कर सकता है वो? देखिए, एक तो बेसिक जो आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट वाला है, ठीक है, उसके लिए आपको अपनी अलग रिसर्च लगती है, आपकी अपनी अलग समझ लगती है, और रिस्क भी होता है, ठीक है। अभी दूसरा जो है, क्योंकि ब्लॉकचेन के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, मतलब अधिकतर लोग दुनिया में नहीं जानते हैं, ठीक है, तो उसमें एक कंटेंट क्रिएशन वाला एंगल होता है जो आप मैं अभी कर ही रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी चेन को, किसी प्रोजेक्ट को कंटेंट क्रिएशन से उनका अवेयरनेस फैलाने में हेल्प कर सकते हो, तो वो दूसरा एंगल है। तीसरा जो है उसको हम अडॉप्शन बोलते हैं। अडॉप्शन मतलब कि यूज़र एक्विजिशन, मतलब ग्राहक ला करके दो, सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो वो एक बड़ा एरिया है जहाँ पे लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। चौथा है आपका इवेंट्स करते रहते हैं हम लोग अवेयरनेस के लिए, तो वहाँ पे एक बड़ा एरिया है। फिर उसके बाद आपके जो
एक तो आप इन्वेस्ट करके करते हो, जो मतलब पांचवा एरिया है वो है आपका मनी से रिलेटेड, ठीक है। अब जितने भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हैं, उनके पास पैसा है, उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उस पर यील्ड लानी है, कैसे उस ट्रेजरी को अच्छे से मैनेज करना है, उस रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, तो ये एक अलग कैटेगरी होती है। तो ऐसे 4-5 कैटेगरीज हैं। ऑब्वियसली मार्केटिंग और ये सब चीज़ें तो होती हैं, बट ये ऐसे फंडामेंटल कैटेगरीज हैं जो हेल्प करती हैं किसी ब्लॉकचेन को आगे ले जाने में। सो अंकित भाई, आगे चलें तो अगर हम बात करें, मैंने भी, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा था कि इवैल्यूएशन व्हाट इज, क्योंकि सिंस यू आर यू नो वर्किंग विद सो मेनी प्रोजेक्ट्स, यू हैव वर्कड विद सो मेनी प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपीरियंस है, करंट इंडस्ट्री का प्रॉब्लम क्या है इस टाइम? जो ये ऑल्ट कॉइन्स में बहुत लोग पूछते हैं कि व्हेन ऑल्ट कॉइन सीजन, व्हाट डू यू सी, व्हाट इज द करंट इशू राइट नाउ, वेयर वी आर इन द इंडस्ट्री राइट नाउ? तो आई थिंक एक कोई सिंगल इशू नहीं है, मल्टीपल इश्यूज हैं, और उनमें से कुछ पे अभी हम बात करेंगे। तो पहला तो ये है कि हम जो पूरी इंडस्ट्री है उसको बस टोकन के एंगल से देखने लग गए हैं, और बस टोकन के एंगल से नहीं, बट ये कि भाई क्विक पैसा कैसे बने, ठीक है। अब क्विक पैसा कैसे बने, उसमें लेट्स से आजकल लोग फ्यूचर्स करने लग गए हैं, ठीक है। पहले इतना नहीं होता था फ्यूचर्स। अभी आप 100x 1000x पे कि भाई आज मैं डालूंगा 1% टोकन ऊपर जाएगा, मैं 10x पे हूँ तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो वो थोड़ी एक गैम्बलिंग मेंटालिटी यहाँ आ गई है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्सचेंजेस है या जहाँ पे भी आप फ्यूचर्स कर रहे हैं, उनका एज एन एक्सचेंज या एज द हाउस जो ये चीज़ रन कर रहा है, उसका फ़ायदा इसमें होता है कि जितने ज़्यादा लोग लिक्विडेट हों, उसका ट्रेजरी या उसका फ़ायदा उतना ज़्यादा होगा। और फिर उस हिसाब से बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो ये सब चीज़ें, मतलब कोई ये ओपन में नहीं बोलेगा, लेकिन आप देखेंगे तो हमेशा यही होता है कि लिक्विडिटी हंटिंग होती है, जिसको हम लिक्विडिटी हंटिंग बोलते हैं, कि भाई अगर मैं टोकन को 10% नीचे लेके जाऊं तो मेरा 10 मिलियन का लिक्विडेट होगा और वो पैसे मेरे पास आ जाएंगे, एक्सचेंज के पास आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं। उसके अलावा हमने एक और जो नैरेटिव फैला हुआ है कि भाई ये 4 साल वाला साइकिल, ठीक है, इसमें इधर बेयर मार्केट इधर बुल मार्केट, तो वो आई थिंक अब ब्रेक हो रहा है। अब आप जब एक इंडस्ट्री नई होती है तो वहाँ पे अपसाइड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले आपको मतलब पहले 2-3 साइकिल्स में बहुत अच्छे से प्ले आउट हुई, अब वो नहीं होंगी, क्योंकि पहले कम लोग थे और रिटेल बहुत ज़्यादा आया, जिसके वजह से जो लेट्स से 10x 20x 100x रिटर्न मिले, और वो चीज़ अभी नहीं हो रही है, ठीक है। तो अभी क्या है कि इंस्टीट्यूशंस बहुत आ गए हैं, वो थोड़ा सेफ प्ले करते हैं, और रिटेल जो है वो बहुत साइडलाइंस पे है, स्पेशली ये देख करके कि भैया कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से नया लिक्विडिटी जो है, नया पैसा जो है मार्केट में आ नहीं पा रहा है। तो उसके वजह से जो ऑल्ट सीजन हम बोलते हैं टिपिकली वो फ्लाई नहीं कर पाया। तीसरा रीज़न जो मैंने देखा है, और बाकी और भी इंडस्ट्री एग्री करती है, कि जो मीम कॉइन का सीज़न चला उसके वजह से बहुत सारा पैसा उधर चला गया मीम कॉइन्स वाली सेक्टर में, और वो वापस से रोटेट नहीं हो पाया ऑल्ट कॉइन्स के तरफ। वो बस इथीरियम, बिटकॉइन, सोलाना जो टॉप के अच्छे रेप्यूटेड कॉइन्स है उधर रहे, तो इस वजह से ऑल्ट सीजन नहीं आ पाया। और ये मतलब मेरा खुद का एनालिसिस है, हो सकता है मैं सही हूँ गलत हूँ, बट मुझे 3 बड़े रीजंस दिखते हैं। और उसके अलावा अभी आई थिंक ग्लोबल इकोनॉमी का जो हाल है वो एक और बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, क्योंकि आपने देखा कि भाई रेट कट्स हुए, उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं मार्केट पे, एक्चुअली उल्टा इफेक्ट पड़ा, ठीक है। लोग सेल द न्यूज़ वाली चीज़ हो गई, पहले ही प्राइस इन हो गया था, और जब न्यूज़ आई तो ऑलरेडी मार्केट नीचे जाने लग गया। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे मुझे लगता है कि अपने को थोड़ा सेंसिबली सोच करके करना चाहिए कि भाई ये 4 साल वाली साइकिल का जो गेम था कि भाई बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जा करके थोड़ा स्टैग्नेट होगा और फिर ऑल्ट सीजन आएगा, वो अब नहीं हो रहा है, वो नहीं होता दिख रहा है एटलीस्ट मुझे। तो ये तो हो गई कि ओवरऑल जो करंट सिनेरियो है।
एक लेवल डीपर चलते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को, जैसे कोई लिसनर सुन रहा है, उसको 3-4 पैरामीटर्स आप बताओगे कि कैसे किसी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना चाहिए टोकन प्राइस के अलावा। टोकन प्राइस तो उसको पता ही है, टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट, और खुद भी आदमी देख लेता है कॉइन गेको, कॉइन मार्केट कैप पे। लेकिन किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए, किसी भी आदमी को अगर आप ये बताना चाहो कि भाई these are the 4-5 parameters that you should look at it, and don't, मे बी आप टाइम होराइजन भी देखो कि कितना टाइम से वो उसकी पार्टनरशिप्स हो रही हैं और क्या उसके पीछे फाउंडिंग टीम है। व्हाट आर दोज पैरामीटर्स जब आप इवेल्यूएट करते हो, तो हाउ डू यू डू इट? तो उसमें पहला चीज़ तो ये देखना चाहिए कि इसके पीछे टीम कौन सी है। टीम कौन सी, ठीक टीम है। का बैकग्राउंड और रेपुटेशन। करेक्ट, टीम का बैकग्राउंड और रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पैरामीटर है। नंबर 1 पैरामीटर है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे ब्लॉकचेन्स हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि पीछे कौन है। ठीक है, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि पीछे कौन है, वो कुछ भी करेगा, आप उसको अकाउंटेबल नहीं रख सकते। ठीक है, और हमारी जो दुनिया है, मतलब इन जनरल वेब3 के अलावा भी, वो पूरी रेपुटेशन पे चलती है। और अगर बंदा, लेट्स से एड्यू चेन फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पे एनिमोका है बैकर, बाइनेंस है, वाईजी लैब्स है, तो ये रेपुटेड नाम है इंडस्ट्री में। और उनको पता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया, ठीक है, और अगर मैं अपने हाई स्टैंडर्ड्स होल्ड नहीं करता हूँ इस प्रोजेक्ट को लेकर के, तो देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंदा आगे आकर के आपको बता रहा है कि भाई ये मेरा है, मेरी फेस वैल्यू है, मेरा ब्रांड वैल्यू है, और मैं वो ओपन में रख रहा हूँ स्टेक पे। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी जो पैरामीटर है वो ये है कि उस प्रोजेक्ट का विजन क्या है। ठीक है, क्या ये एक रैंडम विजन लेकर के आए हुए हैं कि भाई चलो हम एक ऐसी चेन बना देते हैं, टोकन लॉन्च कर देते हैं, थोड़ा हाइप बना लेंगे, थोड़ा ट्रेजरी बना लेंगे, और फिर टाटा बाय बाय। ठीक है, तो बेसिकली लॉन्जिविटी देखनी है आपको उस प्रोजेक्ट की, कि क्या ये क्रिप्टो छोड़ करके कि रियल वर्ल्ड में भी इसका कुछ यूज़ है, और वो यूज़ आज से लेकर के लेट्स से एटलीस्ट 5-10 साल तक होने वाला है, क्योंकि पैसा वहीं से बन पाएगा। तो दूसरा तो ये हो गया। और तीसरा ये कि अभी क्या है कि ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो में ऐसे पार्टनरशिप्स बथेरी अनाउंस होते रहती हैं कि यार हमने किसी के साथ, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप कर लिया, हमने डीएटी कर लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। बट आपको ये भी देखना है कि उस पार्टनरशिप के बाद एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है, उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है, या बस ये न्यूज़ है। न्यूज़ है। ठीक अच्छा, है। ऐसा करते हैं प्रोजेक्ट कि सिर्फ हाँ, मीडिया के लिए पब्लिश कर दी न्यूज़, और 5 साल बाद देखो तो वो न्यूज़ ही थी, कुछ हुआ नहीं। हाँ, ऐसे मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट बहुत इजी है, आप जा कर के देख लो। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ने बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए होंगे, बड़े बड़े एमएनसीज के साथ, बड़े बड़े गवर्नमेंट्स के साथ, बट उसके आगे कुछ हुआ नहीं। बस अनाउंसमेंट हो करके और फिर कुछ हुआ नहीं, टोकन प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर उसके बाद वही सेम कहानी। तो ये तीन बहुत कोई टेक्निकल भी होता है कि गिटहब पे जाके देखो कि क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें। खैर वो तो आम जनता के लिए पॉसिबल नहीं है। नहीं, बट आप सॉरी, बट कहते हैं कि लोग टेक्निकली भी आप चीज़ों को जाके चेक कर सकते हो कि क्या डेवलपमेंट हो रही है, नहीं हो रही है। बट आई थिंक यू आर राइट कि ओनर्स इन्वेस्टर पे ही है कि वो जाके चीज़ों को इवेल्युएट करे 4-5 पैरामीटर्स पे, नॉट जस्ट के इन्फ्लुएंसर क्या कह रहा है या पर्टिकुलर आदमी का कह रहा है, वो खुद भी ये चेक कर सकते हैं बेसिकली। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। करेक्ट। और आजकल सब कुछ ओपनली अवेलेबल होता है, और अगर आपको किसी प्रोजेक्ट का नहीं दिख रहा है, मतलब भागो वहाँ से। ठीक है, और आप जो डेवलपर वाली बात कह रहे हैं, वो भी कोई भी जा करके चेक कर सकता है। इट्स वेरी सिंपल। आप developerreport.com करके एक वेबसाइट है जो इलेक्ट्रिक कैपिटल मेंटेन करती है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि किस चेन्स पे कितने डेवलपर्स हैं, क्या प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनका क्या एक्टिविटी है, क्या वो कंसिस्टेंट है या फिर बस एक स्पाइक है और फिर डाई डाउन हो गया है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली उसको बहुत बड़ा मेट्रिक नहीं मानता हूँ। अब बात करते हैं सिंस एडू चेन के बारे में।
तो पहले ये बात करते हैं कि एजुकेशन में आपके हिसाब से इश्यूज क्या हैं इस टाइम, जो हम करंट जो सिस्टम देख रहे हैं एजुकेशन में। जो मुझे समझ में आता है कि एक तो आज की जो एजुकेशन है और जो इस टाइम आने वाले टाइम में जो फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, क्या लगता है उसमें एक तो गैप मुझे बहुत लगता है। ठीक है, करेक्ट। क्लासिक एग्जांपल हो, आप कॉलेज नहीं गए लेकिन वेब3 में टॉप पोजीशन पे टॉप प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रहे हो। क्लासिक केस है ये। करेक्ट। ये जो गैप है, आज वेब3 की कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं, बट स्टिल यू आर एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री। यू थिंक कि ऐसे केसेस बहुत आने वाले हैं कि हमारी जो करंट एजुकेशन सिस्टम है और जो फ्यूचर है उसमें बहुत बड़ा गैप है, और आगे जो हम भी करंट जो स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, और खासकर व्हेन यू मीट पीपल, हायरिंग भी आप करते हो, देखा होगा, लोगों से मिले होगे, तो एक बहुत बड़ा गैप नज़र आता है जो चीज़ रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री में और जो चीज़ पढ़ाई जा रही है। करेक्ट। तो आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, और ग्लोबल पे भी वही हाल है, नॉट जस्ट इंडिया, कि दो चीज़ें हैं। एक तो है आपका स्किलिंग, ठीक है, कि आप अगर कुछ पढ़ रहे हो, आप एक्चुअली उससे स्किल्ड हो रहे हो। आपका आप लेट्स से 10 चीज़ें जानते थे, और क्या आप 10 नई चीज़ें जान रहे हो जो एक्चुअली रियल वर्ल्ड में कंपनीज़ को, ब्लॉकचेन्स को, या इन जनरल भी ज़रूरत है। एक तो वो चीज़ होगी स्किल वाली, ठीक है, जिस पे मुझे लगता है कि दुनिया में कहीं भी प्रॉपरली काम नहीं होता है, क्योंकि जो भी एकेडमिक लेट्स से बुक्स होते हैं या फिर उनका जो करिकुलम होता है वो बिल्कुल ही आर्केइक है, ठीक है। उतना इजीली इवॉल्व नहीं कर पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं, और वहाँ पे अभी जैसे लेट्स से लेटेस्ट एग्जांपल है आपका एआई का, ठीक है। अब एआई टेक्स्ट बुक्स में आने लग गया है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बट वो बेसिकली बहुत ही कहानी बताई जा रही है बस वहाँ पे अपने मन से। उसका जो रियल वर्ल्ड यूज़ है उसके अराउंड कुछ नहीं होता है। मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था तो स्कूल में कंप्यूटर की एक मोटी सी किताब होती थी, कंप्यूटर एजुकेशन की, ठीक है। अब उसमें भाई इतना टेक्स्ट लिखा हुआ है, इतना टेक्स्ट लिखा हुआ है कि भाई ये याद करो, फ्लॉपी याद करो, ये करो, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, फलाना ढिमकाना, उसका रियल वर्ल्ड में कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम अभी बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुकिश है, और रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही कम है। आप जितने भी इनफैक्ट आईआईटी से भी लोग जो पढ़ के जाते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, वो बस कंपनीज उनको इसलिए हायर कर लेती है क्योंकि उनको पता है कि ये तेज़ लोग हैं, ठीक है। बट क्या जो कॉलेज में वो पढ़े हैं वही सेम चीज़ जा करके यूज़ कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। 99% केसेस में ऐसा नहीं है। तो एक तो ये स्किल वाली गैप है। दूसरी जो गैप है वो है आपके फाइनेंसिंग को भी लेकर के, ठीक है। अब जैसे मैं अगर अपना मतलब मेरा जो पर्सनल रीज़न था टू नॉट गो टू कॉलेज एंड डू फ्रीलांसिंग, वो पैसे की वजह से ही था, ठीक है। मैं इतने बड़े मतलब अच्छी फैमिली से नहीं आता था कि आई कुड अफोर्ड दैट, ठीक है। और वहाँ पे भी अभी बहुत दिक्कत है। अगर आप टॉप के कॉलेजेस में हो तो फिर भी आपके लिए इजी है, बट अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से हो तो आपके लिए फाइनेंसिंग और उसको आपको पैसे का एक्सेस बहुत डिफ़िकल्ट है। तीसरा है कि आप लेट्स से किसी कॉलेज से पास आउट हो गए, आपकी जो डिग्री है, आपका जो क्रेडेंशियल है, उसका जो लेट्स से पोर्टेबिलिटी बोलते हैं, कि मैंने अगर यहाँ से लेट्स से आईआईटी से डिग्री ले ली, अब मुझे बाहर जा कर के कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए जो भाग दौड़ है ना कि अरे नहीं ये जेन्युइन है, इसमें कोई टैम्पर नहीं हुआ है, उस वाली चीज़ में बहुत प्रॉब्लम है। तो उसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों की मिस हो जाती हैं, और कंपनीज भी हैं वो हायर करने में एक दिन के जगह 1 महीना 2 महीने लगाती हैं कि भाई ये सही बंदा है कि नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स वो जा कर के बहुत सारी कैंपस से हायरिंग करती हैं, बट कैंपस के बाहर भी, ठीक है, कैंपस के बाहर भी जो हायरिंग होती है वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। और अगर आपका करियर बन भी गया है, जैसे आपका लिंक्डइन पे आपने प्रोफाइल पे डाल दिया कि भाई मैंने इस कंपनी में काम किया है, इस कंपनी में काम किया है, वगैरह वगैरह, आप वो फेक भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं मैं जा करके डाल दूं कि भाई मैं फेसबुक में काम करता हूँ, मैं इंटरव्यूज़ दे दूँ, कौन चेक कर रहा है? और ये चीज़ें बहुत होती हैं, ठीक है।
और फिर बाद में मालूम चलता है कि भाई इसने क्या करा ही नहीं था, और फिर इट इज़ अ कॉस्ट फॉर द कंपनी। तो वहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो बेसिकली 3 बहुत डीप प्रॉब्लम्स हैं। एक स्किल वाली चीज़ कि स्किल वो रेलेवेंट है रियल वर्ल्ड में, दूसरा फाइनेंसिंग, और तीसरा वेरिफिकेशन ऑफ योर क्रेडेंशियल्स या योर ट्रैक रिकॉर्ड। राइट, वेरिफिकेशन। सो अगर हम बात करें, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये जो फेक डिग्रीज की हम बात करते हैं, जैसे आपने वो बात करी, और मैं इसमें ना सिर्फ फेक डिग्रीज की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फेक, जब डिजिटली कोई भी चीज़ आज की डेट में फेक करना बहुत आसान है एआई के थ्रू। ठीक है, आप डिग्रीज को भी फेक करना बहुत, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा एआई के एरा में, कि डिग्रीज को भी आप फेक कर सकते हो, क्रेडेंशियल्स को फेक कर सकते हो, हूबहू वैसी डिग्रीज और सर्टिफिकेशंस लगेंगी, सिग्नेचर्स तक को वो हूबहू हो सकता है कल को वो कर दे। व्हाट इज द व्हाट क्या कभी इस पे चर्चा होती है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है? क्योंकि मैंने अभी तक इस पे कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी। मैंने एआई के चैलेंजेस, जॉब लॉसेस पे, कि एआई की वजह से जॉब लॉस होंगे, ये होंगे, वो होंगे, फेक वीडियोस आएंगी, फेक ये बनेगा, ये सब तो मैंने देखा। लेकिन बिल्कुल ठीक बात है कि क्या फेक सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज और क्रेडेंशियल्स, जॉब क्रेडेंशियल्स, ये सब भी बनने वाले फ्यूचर में? ऑलरेडी बन रहे हैं। मतलब एआई से पहले भी आप देखोगे इंडिया में ही फेक डिग्री का इंडस्ट्री अंडरग्राउंड काफ़ी बड़ा है। ठीक है, आप हर हफ्ते न्यूज़ आती है कि कभी केरला में कोई पकड़ा गया, कभी बिहार में कोई पकड़ा गया, कभी राजस्थान में कोई पकड़ा गया फेक डिग्रीज बनाते हुए। क्योंकि बहुत सिंपल है ना फेक डिग्री बनाना। एक फॉर्मेट है जो ओपनली आपको दिख जाता है कि चलो इस कॉलेज का ये फॉर्मेट है, ठीक है, आपने वो ले लिया, आपको नाम ही डालना है, सिग्नेचर ही डालना है, और सिग्नेचर फेक करना इतना कोई बड़ा चीज़ है नहीं। तो एआई नहीं भी था तब भी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जहाँ पे लोग फेक डिग्रीज बना रहे थे। मतलब इनफैक्ट आप खुद भी बना सकते हो, इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। ठीक है, आपके इतने एडिटिंग टूल्स हैं। और अब तो एआई के वजह से मतलब रियल और फेक में डिफरेंस करना वीडियो लेवल पे भी डिफ़िकल्ट हो गया है। तो डिग्रीज तो मजाक है। ठीक है, तो अभी ऑलरेडी ये प्रॉब्लम था फेक डिग्रीज का काफ़ी बड़ा। मतलब ऐसे नंबर वाइज आप अगर देखना चाहोगे तो ऐसा कोई रिपोर्ट मुझे भी ध्यान नहीं है, बट इंडिया में लेट्स से ऑलमोस्ट अभी तक, मतलब आज़ादी के बाद से, आई थिंक आराम से 500 मिलियन से ऊपर डिग्रीज इशू हुई होंगी। ठीक है, और उसमें से जब आप जॉब करने जाते हो, इनफैक्ट कई मैंने वो देखे हैं कि सरकारी नौकरी में भी लोग फेक डिग्री लेकर के सरकारी नौकरी लेकर के रिटायर भी हो गए, फिर बाद में मालूम चला कि ये फेक थी। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत हैं, और उनको अभी तक वो थोड़े छोटे लग रहे थे क्योंकि एआई नहीं था, कुछ कम लोग कर पा रहे थे, और एआई की वजह से अभी वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। और ये एक बहुत बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी के उससे आप देख सकते हो कि चलो मैं लेट्स से आईआईटी नहीं गया, ठीक है, बट मुझे दिख रहा है कि यार अगर मैं आईआईटी की डिग्री दिखा देता हूँ, मुझे 10,000 की जगह 10 लाख मिल सकता है। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मेरे लिए, मैं कर दूंगा। ठीक है, जब तक मुझे पैसे मिल रहे हैं, क्या पता कोई आइडेंटिफाई कर ही ना पाए, क्योंकि वो बिल्कुल ईजी है। और जो वेरिफिकेशन वाला सिस्टम है अभी, वो बहुत ही आर्केइक है। आप ईमेल करो, आप जाके ऑफलाइन वेरीफाई करो, एजेंसीज है जो ये सब करती हैं, बट वो भी नहीं करती हैं, वो बस पैसे लेती हैं कंपनी से और आराम से बैठी रहती हैं। तो प्रॉब्लम अभी भी बहुत बड़ा है। 500 मिलियन से ऊपर डिग्रीज हैं, उसमें से बहुत सारी फेक तरीके से यूज़ होती हैं टू योर ओन एडवांटेज। और एआई के आने के बाद ये और बड़ा होने वाला है, और फ्यूचर में तो देयर हैज़ टू बी अ सॉल्यूशन जो इसको टैकल करे, वरना बहुत नुकसान होगा इन द इंडस्ट्री। सो यू थिंक एडुचेन इज ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एग्जैक्टली, कि फ्यूचर में जो ये फेक डिग्रीज और फेक जो डिप्लोमाज हैं या जो फेक क्रेडेंशियल्स हैं, जो जिनको हम जो जिससे इंडस्ट्री जूझ रही है, तो क्या एडुचेन उसको सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन है? या आपको लगता है कि ऐसे कि ब्लॉकचेन में, अब सिर्फ एडुचेन ही नहीं बट ब्लॉकचेन एज अ इन टोटलिटी इज द सोल्यूशन फॉर दिस? तो ऑफ कोर्स, मतलब फेक डिग्रीज के लिए हमारा तो विजन वही है कि हम जो डिग्री का वेरिफिकेशन है वो स्ट्रीमलाइन करें। ऑब्वियसली ब्लॉकचेन इज़ अभी
अभी तक जो भी टेक इंडस्ट्री में चीज़ें हैं, ब्लॉकचेन इज़ ऑब्वियसली द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे चीज़ें बदल नहीं सकते हो, ठीक है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ब्लॉकचेन। ऑफ कोर्स बहुत सारी चेन्स हैं जो ये चीज़ कर सकती हैं, ठीक है, बट उनका फोकस बस इस पे नहीं है। हमारा एड्यू चेन का फोकस आपके एजुकेशन लाइफ साइकिल पे पूरा का पूरा है, फ्रॉम डिग्री वेरिफिकेशन जहाँ पे आप चीज़ें फेक नहीं कर पाओ या कोई भी चीज़ें फेक नहीं कर पाए। दूसरा उसमें हम ये कर रहे हैं कि आप इजीली शेयर कर पाओ चीज़ें, ठीक है, आप डिग्रीज़ अपने एम्प्लॉयर के साथ शेयर कर पाओ तुरंत 1 सेकंड में, और वो वेरीफाई कर पाए कि भाई नहीं ये सही है, ठीक है, उस पर ठप्पा हो कि भाई नहीं ये सही है, इसमें मुझे और किसी से वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ हम सॉल्व कर रहे हैं। और उसके अलावा भी जो मैंने बोला कि फाइनेंसिंग वाली प्रॉब्लम है, लोगों को फाइनेंसिंग नहीं मिल पाती है उनके पढ़ने के लिए, एम्प्लॉयर्स का अच्छे से वेरीफाई नहीं हो पाता है कि ये बंदा कहाँ से पढ़ा है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम बस एज अ जनरलिस्टिक ब्लॉकचेन नहीं है, हम एजुकेशन फोकस ब्लॉकचेन है, जहाँ पे हमारा विजन मिशन अगले 10 साल के लिए यही है कि हम कैसे एजुकेशन इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर्स में बोलते हैं ना कि भाई ये आँख का डॉक्टर है, ये दिल का डॉक्टर है, तो हम एजुकेशन के लिए हैं और हमारा फोकस वही है और कहीं नहीं है, क्योंकि एजुकेशन बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही आर्केइक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें अगले 6 महीने साल भर में एकदम मस्त हो जाएंगी, वो नहीं होने वाला है। तो उसके लिए आपका एक फोकस, लेज़र फोकस लगता है, तब आप और डीप प्रॉब्लम्स पे जाते हो, उनको सॉल्व करते हो, तब जा कर के जो लोग हैं उनका फ़ायदा होता है। सो किसी को अगर सरल भाषा में समझना हो कि एडू चेन है क्या, मतलब अगर उसको आपको समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? तो एडुचेन पहले तो एक ब्लॉकचेन है, ठीक है। आई एज्यूम कि लोगों को ब्लॉकचेन हाँ, समझ में आता है। तो बेसिकली अगर आप सरल भाषा में समझें तो ये एजुकेशन के लिए ब्लॉकचेन है, जहाँ पे आपकी डिग्रीज आपके कंट्रोल में है और कोई भी वेरीफाई कर सकता है। तो ये उसका बेसिक वर्जन है, ठीक है। उसमें आगे हम और भी चीज़ें ये कर रहे हैं कि हम आपके डिग्री के बेसिस पे आपका एक प्रोफाइल बन जाता है। अगर सरल भाषा में समझे तो जैसे आपका फेसबुक पे प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है, तो आपका एक प्रोफाइल बन जाता है और वहाँ पे जो भी चीज़ें आप अचीव करते हो, जो भी डिग्रीज आप अचीव करते हो, जो भी जॉब्स आप करते हो, वो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ रहता है, जो टैम्पर नहीं हो सकता है, ठीक है। एडिट हो सकता है इन सर्टेन सिचुएशंस, ठीक है, बट वो टैम्पर नहीं हो सकता है, आप वहाँ फेक नहीं कर सकते। तो ये है एड्यू चेन बहुत ही सरल भाषा में कि आप आप सोच ले कि एक वर्जन है लेट्स से लिंक्डइन का ब्लॉकचेन पे, जो कि टैम्पर प्रूफ है। राइट, बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हो कि जैसे ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी एक खूबी होती है म्यूटेबिलिटी, कि वहाँ पे जो भी एक ऐसा डेटाबेस जो कि चेंज नहीं किया जा सकता उसको, तो यही खासियत होती है ब्लॉकचेन्स की। तो जब हमने एक बारी किसी की सर्टिफिकेट या डिग्री हमने वहाँ पे उसको, तो हम एक्चुअल में डिग्री और सर्टिफिकेट को वहाँ स्टोर करते हैं, या डिग्री और सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी के पास रहती है, कॉलेज के पास रहती है और वहाँ पे सिर्फ उसका क्रिप्टोग्राफिक हैश रहता है? हाउ डू यू एक्चुअली डू इट? बिकॉज बहुत लोगों को लगता होगा कि नहीं, एक्चुअल डिग्री और सर्टिफिकेट एडू चेन पे इशू होती होगी। कैसे होता, कैसे, थोड़ा सा अगर इसको आप समझा सके प्रोसेस को। तो जैसे अगर आपने मेरे को रीच आउट किया, यूनिवर्सिटी हूँ मैं, तो कैसे आप उसको कन्विंस कैसे करते हो कि हाउ डू वी डू इट टू मेक इट सिंपलर? तो देखिए, सरल भाषा में ऐसा ही होता है कि जो डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है, वो सारा यूनिवर्सिटी के पास ही है, जो फिजिकल बट उसका एक फिजिकल कॉपी होती है, या लेट्स से उसका डिजिटल कॉपी भी है, वो यूनिवर्सिटी के पास ही है, उनके डेटाबेस में है। बट उसका एक क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ एड्यू चेन पे रहेगा, विच सेज कि ये जो डिग्री है ये करेक्ट है। फॉर एग्जांपल, आपने बीटेक किया, आपका CGPA 7.8 है आपके सर्टिफिकेट में, ठीक है। तो वो जो आपका 7.8 CGPA है, उसका एक प्रूफ ब्लॉकचेन पे क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ चला जाएगा एड्यू चेन पे। और जब लेट्स से आपने एम्प्लॉयर के साथ शेयर किया,
आपने लेट्स से एक फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दिया, तो वो जब उसको देखेगा, दे कैन आस्क कि भाई ये सही है कि नहीं है, क्योंकि डिजिटल है तो आप उसको एडिट करके 7.8 की जगह आप 8.8 कर लोगे, 9.8 कर लोगे। तो क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ जो है चेन पे, अगर वो नंबर आप उससे छेड़छाड़ करते हो तो वो बोल देगा भाई ये सही नहीं है, ठीक है। अगर वो सही है तो वो बोल देगा सही है। तो बेसिकली जो डेटा है, जो आपकी डिग्री है, वो सारी यूनिवर्सिटी के पास है, और अगर आपके पास एक्सेस है जैसे डिजी लॉकर में या कहीं, तो वो वहीं है, बट उसका एक प्रूफ चेन पे है, ठीक है। तो आपका जो डेटा है वो आपके जो भी इंडिया में डेटा लॉज है उसके हिसाब से ही है, बट उसका एक प्रूफ बस चेन पे चला गया है कि भाई ये जो सर्टिफिकेट है ये ऐसा ही है, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं वो वैसे ही हैं, और उस चेन पे आपका कोई डेटा स्टोर नहीं हो रहा है। ओके, ऑलराइट। सो बेसिकली किसी को ये घबराने की ज़रूरत नहीं कि उसका डिग्री और डेटा जो है वो जो यूनिवर्सिटी की डिग्री यूनिवर्सिटी के पास है, बंदे के हाथ में है, उसके पास पीसी में है, जस्ट दैट कि उसका क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ कहीं पे स्टोर्ड है कि अगर वो उसमें कुछ चेंज करता है तो वो ऑब्वियसली उससे मैच नहीं करेगा। क्रिप्टोग्राफिक हैश जो है वो यूनिक होता है, जैसे फिंगरप्रिंट है, किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट है तो वो उसका यूनिक है, तो सिमिलरली वो मिसमैच अगर कहीं होगा तो वो बता देगा कि फेक है, राइट। तो पॉइंट यहाँ पे ये कि कितना मुश्किल है इस प्रोसेस को करना। मतलब अगर ये इतना आसान है और ये इतना फूल प्रूफ है, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि इसको यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को एकदम इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। इशू क्या है, अप्रीहेंशन क्या है, मतलब कि जब व्हेन यू रीच आउट टू यूनिवर्सिटीज़ या यू रीच आउट टू गवर्नमेंट, बिकॉज एजुकेशन इज स्टिल रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट्स, तो कोई पाथ ब्रेक थ्रू कोई, या धीरे धीरे, लाइक हैव यू बीन एबल टू गेट सम पार्टनरशिप्स और समथिंग लाइक दैट? करेक्ट। तो अभी हमारी पार्टनरशिप हुई है एमपी गवर्नमेंट के साथ में, इंडिया में मध्य प्रदेश। तो हमने जो अभी थ्योरेटिकल बात की कि भाई क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ रहेगा और सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी के पास ही रहेगी, ऑब्वियसली थ्योरेटिकली बहुत इजी लगता है, ठीक है। बट जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हो, यूनिवर्सिटी से बात करते हो, गवर्नमेंट से बात करते हो, तो आपको तो पहले ये रियलाइज़ होता है कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके डिग्री मेंटेन करने का, उनका लेट्स से लास्ट 50-70 साल का डेटा मेंटेन करने का जो तरीका है वो ऑप्टिमाइज नहीं है, ब्लॉकचेन छोड़िए, डिजिटली भी मेंटेन करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हम भी सॉल्व कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में। क्या शौक लगा, कैसे स्टोर करते हैं, जो बहुत अजीब लगा सोच के कि यार ऐसे होता है? तो मुझे नहीं पता, डोंट हैव टू नेम एनी यूनिवर्सिटी, बट करेक्ट, मतलब कि जैसे वरीड फील किया, अरे यार ऐसे ऐसे चल रहा था 50 साल से, हाँ। लोगों की डिग्रीज ऐसे ऐसे होती हैं स्टोर। तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ से बात करी, उनसे कुछ डेटा लेने का, मतलब डेटा देखने का ट्राई किया कि यार चलो ये बंदा है जो लेट्स से 2010 में पास आउट था, उसकी डिग्री का कुछ रिकॉर्ड है तुम्हारे पास? तो वो पेपर में था। पेपर में था मतलब? पेपर मतलब बेसिकली कहीं, मतलब जो पेपर पे आपका प्रिंट होता है रिकॉर्ड, मतलब एक तो डिग्री होती है, हाँ। जो क्या बोलते, जो आपका मार्कशीट होता है फॉर एग्जांपल, वो मार्कशीट जो है वो पेपर में कहीं स्टोर की हुई है, कहीं स्टोर रूम में, ठीक है। और वो ऐसे क्या बोलते हैं, फाइल्स में स्टोर की हुई है, कैटेगराइज करके एक स्टोर रूम में, ठीक है। तो अगर मुझे एक बंदे का 2010 का डेटा देखना है तो किसी को जा करके वो स्टोर रूम खोलना है, वहाँ पे अब चूहे ने क्या कर रखा है वो अलग कहानी है, वहाँ से वो डेटा निकालना है, ठीक है। तो ऐसे पड़ी हुई है यूनिवर्सिटीज़ की या आपकी मेरी जो अभी तक की क्रेडेंशियल्स हैं या अचीवमेंट्स हैं या डिग्रीज़ हैं, वो इस तरह से यूनिवर्सिटी के पास पड़ी हुई हैं। तो ये मुझे बहुत बड़ा शौक लगा। कुछ लोगों ने थोड़ा अपग्रेड किया हुआ है कि वो डिजिटली TXT फाइल्स और ऐसे स्टोर किया, बट वो भी बहुत ही शॉकिंग सिचुएशन में है, जहाँ पे मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मैं अगर किसी से बोलूँ कि यार मेरे को इस ईयर के इस बंदे का डेटा दे दे, तो कोई मुझे 1 मिनट में ला करके दे देगा। तो फिर सवाल उसी पे आता है कि जब ये करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो इशू क्या है, कहाँ पे हर्डल है कि ये यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं कर रही हैं? एक तो ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तो ये आपका मेन
बिजनेस नहीं है। हाँ। इस डेटा को अच्छे से रखना, अगर आप नहीं भी रखोगे, आपके टॉप लाइन पे, आपके धंधे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एडमिशन्स हो रही हैं, फीस आ रही है, लोग 4 साल बाद चले जा रहे हैं, तो इतना बड़ा उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। बट हम्म। अब धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बनने लगा है उनके लिए भी, क्योंकि सब चीज़ें डिजिटाइज्ड हो गई हैं इंडिया में। ये अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है, इस पे कोशिश चल रही है हालांकि, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आपको ब्लॉकचेन पे इसको स्टोर करना है, और आपको चाहिए कि ये भाई जो जिस भी ब्लॉकचेन पे मैं कर रहा हूँ वो क्या आज रहेगा, मतलब आज है, क्या पता कल नहीं रहे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हेजिटेशन होता है यूनिवर्सिटीज़ का कि यार अगर मैंने किसी ब्लॉकचेन पे किया, कल को वो गायब हो गया, ठीक है, तो फिर मेरे एफर्ट का क्या फ़ायदा, ठीक है। और बहुत कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने खुद के भी ब्लॉकचेन्स बना करके कर रही हैं, बट वो एक अलग प्रॉब्लम है। आप खुद का ब्लॉकचेन बना करके और उसमें जो पीछे वैलिडेटर्स और भी जो 50 तरह की चीज़ें होती है ब्लॉकचेन को अच्छे से रन कराने के लिए, वो कर पाना भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए या किसी गवर्नमेंट के लिए अभी बहुत बड़ा टेंशन है, राइट। तो उन सब चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करके हम ये बोल रहे हैं कि भाई तुम हमारे साथ काम करो, हम डेटा भी जो है आपका यूनिवर्सिटी का वो अच्छे से डिजिटाइज भी करेंगे, और हम ब्लॉकचेन पे जो प्रूफ्स हैं उन डिग्रीज़ का वो स्टोर करके रखेंगे। और क्योंकि हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हैं, हमारा ऐसा नहीं है कि भाई 2 साल पैसे बनाओ और निकल करके फिर कहीं जा कर के बैठ जाओ। तो वो ट्रस्ट गवर्नमेंट को हमारे साथ काम करके आ रहा है, और इसी वजह से एमपी गवर्नमेंट में हमने ये इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया है, जो ऑलमोस्ट 50 मिलियन डिग्रीज ऑन चेन आएंगी। अच्छा, और ये कौन से साल तक कर रहे हैं वो? ये हम ईयर 2000 तक अभी करेंगे, ओ, ठीक है, बैकडेट में 25 साल की। पिछले 25 साल की। और हमारा विजन वहाँ पे ये है कि हम एक स्टैंडर्ड सेट करें, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेट करें जो केवल एमपी में ही नहीं पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो। तो मेरा पर्सनल एम्बिशन यही है कि अगले 3 से 4 साल में दिस इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम्स वेरी स्टैंडर्ड अक्रॉस इंडिया। और उसके लिए ऑब्वियसली बिना गवर्नमेंट्स के ट्रस्ट के, बिना गवर्नमेंट की बैकिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली सेंसिटिव मैटर है डिग्री और सर्टिफिकेट उन, तो किसके साथ वो एमओयू कर रहे हैं? आई एम श्योर कि उसकी वो पूरी वो एक जांच पड़ताल करते होंगे, राइट। सो कोई इतना आसान नहीं होता होगा एमओयू। आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ 50 मिलियन डिग्री और सर्टिफिकेट्स में एंटर करने जा रहे हो। सो व्हेन यू रीच आउट टू देम, तो उनके सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी या आपकी और भी ग्लोबल पार्टनरशिप्स भी हुई हैं कुछ? तो अभी ग्लोबली हम 1-2 और कंट्रीज़ में कर रहे हैं ये इम्प्लीमेंट। वियतनाम में कुछ चीज़ें कर रहे हैं हम वहाँ के गवर्नमेंट के साथ। और ऑब्वियसली लाइक गवर्नमेंट डील्स क्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मतलब अच्छे से वेट करते हैं वो लोग कि भाई ये कौन लोग हैं, कौन इनके बैकर्स हैं, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या ये काबिल हैं वो चीज़ करने के लिए जो ये बोल रहे हैं। तो वो ट्रस्ट आप एक दिन में नहीं जीत सकते हो। आप उनके साथ, हमने छोटे छोटे पायलट्स किए, पहले उनको करके दिखाया कि भाई ये पॉसिबल है एक छोटे स्केल पे, तो वहाँ से थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हुआ। और तब ये बड़े स्केल वाली चीज़ मटीरियलाइज हुई। और इसके आगे भी हम इंडिया में और भी गवर्नमेंट्स के साथ बात चल रही है, क्योंकि ये हमने एक छोटा सा पायलट किया था जो सक्सेसफुल रहा। तो वही है कि आप ट्रस्ट धीरे धीरे जीतते हो। और लोग क्या है कि गवर्नमेंट जो है मतलब कंपनीज पे तो भरोसा करती है, बट जो बंदे या जो हमारे लोग उनसे जा कर के बात कर रहे हैं, उनको उनका ट्रस्ट जीत रहे हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो वो एक रिलेशनशिप हमने बिल्ड करी है, और वो क्रेडिबिलिटी लेकर के हम आगे भी ट्रस्ट बिल्ड करके, और जो हमारा विजन है कि भाई एक स्टैंडर्ड इंफ्रा बने डिग्री वेरिफिकेशन के लिए, तो वो हम अचीव करेंगे। और
ये बस हम पार्टनरशिप करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बस न्यूज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। आप देखोगे आने वाले टाइम में जो भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो भी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो मार्केट में आएंगी, उसके भी अनाउंसमेंट्स आएंगे कि चलो यहाँ पे अब मध्य प्रदेश में 50 मिलियन डिग्रीज आप आकर के यहाँ वेरीफाई कर सकते हो, एम्प्लॉयर्स के साथ शेयर कर सकते हो, और भी चीज़ें कर सकते हो। हम फाइनेंसिंग कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप करेंगे, जिसमें लोगों को इजीली लोन्स या फिर वर्किंग कैपिटल जो भी है वो भी मिल पाए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि पढ़ाई करके अल्टीमेट एम क्या है, पैसे कमाना, राइट? तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। राइट। मेरा एक यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि मतलब ये काम ना डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पे हो सकता है, और उसके पॉलीगॉन है, सोलाना है, कोई भी जाके क्लेम कर सकता है, और कई ब्लॉकचेन्स पे ऑलरेडी ये हो भी रहा है काम। वो लोग भी जाके ये पार्टनरशिप्स वगैरह के लिए पिच करते हैं। डोंट यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू segregate yourself as a chain dedicated to education, and तो वो कोई भी कह सकता है कि यार ये काम तो वहाँ पे भी हो रहा है, मैं उस चेन पे कर लूँगा। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन? तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ये काम किसी और चेन पे भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरा जो एडू चेन का डिफरेंशिएशन है वो ये है कि ये जो काम है, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताया कि भाई डिग्रीज जो है वो बहुत ही डिग्रीज का जो डेटा है वो बहुत ही ख़राब शेप में है, ठीक है। क्या वो चेन्स आकर के उसको सॉल्व करेंगी? नहीं करेंगी, ठीक है। लोगों को, राइट, विल दे ट्राई एंड पुट इन एफर्ट एंड गो डीपर इनटू इट? नहीं, राइट। उनके पास 10,000 और चीज़ें हैं, ठीक है, जो जिस पे वो फोकस कर रही हैं, ठीक है। तो उस वजह से एजुकेशन सेक्टर में डीप घुसना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और वो ये नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी पायलट्स हुई इंडिया में भी, बहुत सारी चेंज के साथ एजुकेशन सेक्टर में ही, बट उसका एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकला है। तो वो एक बड़ा फैक्टर है कि उनका वो सिंगल फोकस नहीं है। और अगर आपका ऐसी इंडस्ट्री में जो एक फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है आप ह्यूमंस के लिए, ठीक है, जैसे अब एजुकेशन है वैसे हेल्थ केयर है, राइट। तो अगर जब तक आप उसमें डीप नहीं घुसते हो, अपने सारे एफर्ट्स उस इंडस्ट्री की हर एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने पे नहीं लगाते हो, आप ये सॉल्व नहीं कर सकते। सो यू आर अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर के, इसका मतलब तो आप ये कह रहे हो कि जो जितनी डिफरेंट नीश है, कैटेगरीज हैं, चाहे पेमेंट्स के लिए अलग चेन होगी, एआई के लिए अलग चेन होगी, एनएफटीज की अलग चेन होगी, डीफाई की अलग चेन होगी, यू थिंक कि ये फिर नैरेटिव सही है कि सेक्टर स्पेसिफिक चेन्स होंगी? ऑफ कोर्स होंगी, क्योंकि क्या है कि हर सेक्टर का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उस चेन का डिज़ाइन होना चाहिए। अब चेन की डिज़ाइन में ये भी प्रॉब्लम होता है कि भाई अगर एक जनरलिस्टिक चेन है वहाँ पे आप हर कुछ कर सकते हो, तो आप बस एक सरफेस लेवल पे हर कुछ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल एजुकेशन में क्या है कि अभी हमने लेट्स से एग्जांपल हमने एक डिग्री इशू कर दी, ठीक है, उसमें फिर बाद में नंबर्स अपडेट हो गए उसके, ठीक है, उसका 8 CGPA था, वो बढ़ के 8.5 हो गया, जो भी करेक्शन हुई उससे। तो क्या दूसरी ब्लॉकचेन्स उस एडिट को या उस अपडेट को हैंडल कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। उसके लिए उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा ही बदलना पड़ेगा, जो उनके दूसरे बिजनेसेस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमारा इंफ्रा और हमारा जो ब्लॉकचेन का डिज़ाइन है वो उसी हिसाब से बन रहा है कि हम इस सेक्टर की स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस कर पाएँ, और ताकि उसमें हम डीप घुस पाए। नहीं तो जो जर्नलिस्टिक ब्लॉकचेन्स हैं उनका डिज़ाइन चेंज हो नहीं पाएगा एक स्पेसिफिक सेक्टर के नीड्स या डिमांड्स के हिसाब से। तो इसीलिए जो सेक्टर स्पेसिफिक चेन्स हैं वो लॉन्ग टर्म में थ्राइव करेंगी ही करेंगी। ओके, ऑलराइट। सो आई थिंक जैसे आपकी जो चेन है, उस चेन के अंदर कोई टोकन का भी कोई यूज़ है कि, या सिर्फ चेन, क्योंकि डिफरेंट चेन्स के डिफरेंट टोकन्स होते हैं,
तो क्या एडू चेन का भी कोई टोकन और उसका यूज़ केस क्या है, ज़रूरत क्या है उस टोकन की? तो हमारा भी ईडीयू टोकन है, जो हर जगह मतलब हर अच्छे एक्सचेंज पे लिस्टेड है और काफ़ी पुराना टोकन है। तो उसका भी यूटिलिटी है। तो बेसिकली हमारे इकोसिस्टम में जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि जब डिग्रीज ऑन चेन आ जाएंगी तो हम लोन्स और फाइनेंसिंग पार्टनर्स और ये सब चीज़ें करेंगे। तो जो फाइनेंसिंग पार्टनर्स होंगे, जो स्कॉलरशिप्स होंगी, जो ग्रांट्स मिलेंगी, उसमें उस टोकन की यूटिलिटी आएगी। और दैट इज़ वेयर जो ईडीयू टोकन का यूटिलिटी है पिक्चर में आता है। ओके, सो एक बात बताइए सिंपल, आप एक लेयर टू भी तो हो सकते थे, मतलब, और लेयर टू होके आप अपना टोकन तब भी कर सकते थे, आपने डेडिकेटेड चेन क्यों करी? या सो बेसिकली हम एक लेयर 3 हैं, ठीक है, लेयर 3 ऑन आर्बिट्रियम, ठीक है। तो हम लेयर 2 भी हो सकते थे, हम एक लेयर 1 भी हो सकते थे। तो लेयर 3 हमने इसलिए बनाया क्योंकि जो मैं प्रॉब्लम्स बोल रहा था चेन रन करने की, हम उस प्रॉब्लम में नहीं जाना चाहते थे। क्योंकि हम जो बने हुए हैं वो आर्बिट्रियम पे, आर्बिट्रियम इथीरियम पे है, और उनके पास ऑलरेडी एक ब्लॉकचेन, इथीरियम और आर्बिट्रियम आर ट्रस्टेड चेन्स, जिसके ऊपर आप एक अपना स्पेसिफिक यूज़ केस का चेन बना सकते हो, ठीक है। उनका वैलिडेटर और जो भी चीज़ें हैं वो उनके पास उनका वो सॉर्टेड है, ठीक है। तो इसीलिए हमने टू एग्जीक्यूट ईजीली एक लेयर 3 बनाया आर्बिट्रियम के ऊपर, और ताकि हम चेन की इंफ्रा के साथ प्ले कर पाएँ विदाउट हैविंग द हेडेक ऑफ running a chain, like running an independent chain, incentivizing validators, managing them, nodes को मैनेज करना, वो सारी चीज़ें हम नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमने एक लेयर 3 बनाया, और हमारा बस वही गोल था कि हम अपनी चेन की इंफ्रा को अपने हिसाब से ट्वीक कर पाएँ ताकि वो एजुकेशन की नीड्स को सूट कर पाएँ। ओके, तो अभी फ्यूचर में और कुछ पार्टनरशिप्स वगैरह? तो ऑफ कोर्स एमपी गवर्नमेंट से हमने पार्टनरशिप कर लिया है। हमारी वियतनाम में भी कुछ पार्टनरशिप्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं, वहाँ भी चल रही हैं। इंडिया में भी हम और काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन द पायलट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एमपी। और वहाँ पे भी आने वाले दिनों में जस्ट पार्टनरशिप्स नहीं अनाउंस होंगी, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स और इम्प्लीमेंटेशन भी पूरा होगा। और उसके अलावा जब ये सब चीज़ें होंगी, उसके उसके बाद फिर हम पैन इंडिया लेवल पे भी चीज़ें करने की कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं। राइट, मुझे ऐसी फीलिंग आई कि ना एडू चेन सिर्फ डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स को सिर्फ सिक्योर नहीं कर रही है, बट एक डिजिटल प्रोफाइलिंग भी हो रही है बेसिकली, कि अगर एक आदमी है उसके क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे एक उसकी एक कल को एक पर्टिकुलर आदमी का एक ऑन चेन रेपुटेशन भी बनेगा। जैसे कल को ये इंडस्ट्री बड़ी हुई और उसमें एचआर का रोल सिर्फ इतना ही रहेगा कि वो कौन से क्रेडेंशियल्स हैं जिनको हम रीच आउट कर सकते हैं, जिनका स्कोर ये है, और वो ऑन चेन स्कोर आ सकता है कि उसकी डिग्रीज प्लस अगर किसी का सपोज उसमें उसके सर्टिफिकेशंस, उसकी जॉब्स, अगर एक ही चेन पे एक आदमी की पूरा उसके करियर का हैश होगा, तो वहाँ से रेपुटेशन स्कोर बन के उसकी एम्प्लॉयबिलिटी और कंपनसेशन भी डिसाइड हो सकता है। करेक्ट। हाँ, तो ये ऑब्वियसली मैंने जो विजन बोला वो एग्जैक्टली यही था कि एक यूनिफाइड लेयर पे सबके क्रेडेंशियल्स हों और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। तो हम वही करना चाहते हैं। और जैसे जैसे इंडस्ट्री बड़ी होगी, उसमें जिनका भी प्रोफाइल होगा और जो प्रोफाइल स्कोर होगा उसको हम एजुकेशन स्कोर बोल देंगे या कुछ और स्कोर बोल देंगे,
उसके बेसिस पे लोगों को जॉब्स देना, लोगों का पे पैकेज डिसाइड करना, लोगों को कहीं से लोन मिलना, ये सब चीज़ें डिसाइड होंगी। क्योंकि अभी आप देखोगे कुछ ऐसी आर्केक इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग ऑलरेडी डिजिटल प्रोफाइल्स देख करके आपको लोन देंगे। अभी आपने देखा होगा कि यूएस में अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जाओ, अब दे नीड योर सोशल मीडिया प्रोफाइल, क्योंकि वहाँ से बहुत इन्फॉर्मेशन आता है। तो सेम जो प्रोफाइल यहाँ बनेगी, इट विल गेट यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स, फाइनेंसियर्स टू सी कि आपका क्या रेपुटेशन है। सो एक अंकित भाई बात बताइए कि एडुचेन के पीछे मैं देख रहा था कि काफ़ी अच्छे बैकर्स हैं। करेक्ट। तो और खासकर उसमें बाइनेंस है, वाईजी लैब्स हैं, एनीमोका है। एनीमोका काफ़ी बड़ा ब्रांड है। बाइनेंस का तो एजुकेशन इनिशिएटिव में बाइनेंस एकेडमी का कोई तोड़ नहीं है। सो ये जब बैकर्स आए तो क्या एडुचेन में ये स्टार्टिंग से ही बैकर्स थे या इनको रीच आउट किया गया, या जब इनसे बात होती है तो व्हाट इज देयर होल पर्सपेक्टिव कि वो जब उन्होंने एडुचेन को जब बैक किया तो ये लोग शुरू से ही बैकर्स रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं स्ट्रक्चर पे बात करूँ, ओपन कैंपस डाउ में एनीमोका है, बाइनेंस है, फिर न्यू कैंपस है। तो बेसिकली इसकी जो शुरुआत हुई थी, वो एक कंपनी है न्यू कैंपस जो सिंगापुर बेस्ड है, वहाँ से, और उसके फाउंडर हैं विल फैन। तो उन्होंने, उनका बेसिकली विजन था टू रिवोल्यूशनाइज, टू लॉन्च अ न्यू काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो और फिर उन्होंने जब वो ब्लॉकचेन का पोटेंशियल उनको दिखा, उन्होंने ये ओपन कैंपस डाओ बनाया, जहाँ पे एनीमोका और बाइनेंस उनके विजन को देख करके भाई हम ब्लॉकचेन के थ्रू एजुकेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ से ही शुरू से बाइनेंस, एनीमोका ये बैकर्स रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि यार ये जो एजुकेशन वाली प्रॉब्लम है ना, हर कोई गुजरा है उसके थ्रू। ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में जैसे चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, जितनी तेज़ी से हो रही हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। और अगर उस एजुकेशन वाली चीज़ पे कोई फोकस नहीं करेगा, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज इट आज से 10 साल बाद। तो इस विज़न पर बाइनेंस, एनीमोका, वाईजी लैब्स ये ऑन बोर्ड हुए। ऑफ कोर्स उस समय जब ये आए थे तब बहुत नई थी चीज़ें, बट अभी उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा ग्रो हो गया है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं पिछले 2 सालों में। तो वहाँ से और भी ज़्यादा हमें फंडिंग, इन्वेस्टमेंट्स मिली हैं उनसे, और आगे भी मिलते रहेंगी होपफुली, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन साइड फोकस कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस मीनिंग गवर्नमेंट्स, बिग पार्टनरशिप्स विद यूनिवर्सिटीज़। हम लोगों ने कुछ लिस्टेड कंपनीज़ के साथ भी पार्टनरशिप की है, जो EDU का टोकन है वो होल्ड करेंगी अपने ट्रेजरी में। तो दैट शोज़ कि इंडस्ट्री वाइड ज़्यादा अडॉप्शन हो रहा है, और उसी वजह से बैकर्स तो काफ़ी खुश हैं ऑफ कोर्स, और उसी वजह से हमें और ज़्यादा फायर पावर मिल रहा है अपने विजन को मटेरियलाइज करने में। अंकित भाई बहुत ही अच्छा लगा मिलके बातचीत करके। स्पेशली मैं ऑडियंस को यही बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट करें तो उसको टोकन के प्राइस से इवैल्यूएट ना करें। टोकन के प्राइस से अगर चीज़ इवैल्यूएट करें तो उस प्रोजेक्ट को ना लें। सिंपल सी बात है। मतलब इफ़ यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ अ प्रोजेक्ट देन इट इज़ अ वेरी रिस्की बेट। ऑलवेज ट्राई टू इवैल्यूएट अ प्रोजेक्ट। 8 से 10 साल का टाइम दीजिए उसे। ये तो मतलब पर्सनली मेरा हैक तो ये रहता है कि इफ़ आई बिलीव इन समथिंग देन आई नीड टू गिव इट टाइम। चाहे वॉरेन बफे से लेके आप इलॉन मस्क की, अगर आपने निखिल कामत का रिसेंटली आपने पॉडकास्ट सुना होगा, तो उन सब चीज़ों में एक ही चीज़ निकल के आई कि इलॉन मस्क ने निखिल कामत को भी यही बोला कि वो कैसे प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करता है। तो उसने बोला कि पीछे फाउंडर को देखो, रोड मैप देखो, ठीक है, एंड देन जस्ट फॉरगेट अबाउट इट।
एंड टेक आपको, अगर आप उसमें ये सोच रहे हो कि मैं इसमें पैसे डाल के अभी अमीर बन जाऊंगा, ये हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला. ऑलवेज ट्राई टू हैव अ पोर्टफोलियो वेयर यू नो कि यार मेरी इसमें कन्विक्शन है, इसकी टीम अच्छी है, क्या ये प्रॉब्लम जेन्युइनली एग्जिस्ट करती है? हाँ यार एग्जिस्ट करती है. क्या ये प्रॉब्लम जेन्युइनली सॉल्व होगी फ्यूचर में? हाँ होगी. उसमें सबसे पहले इनिशिएटर कौन है, बैकर्स कौन है, टीम कौन है, ये 50 चीज़ें आपको फिगर आउट करनी पड़ती हैं. एंड देन you need to build your conviction, and it is not only for one particular project but overall whenever you see a project, उनको जैसे आप evaluate करते हो तो उसका token should be one of the metric, not the only metric. number one. number two, एजुकेशन सेक्टर जो है वो डिसरप्ट हो रहा है. मुझे लगता है कि फ्यूचर में एजुकेशन छोड़िए, आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री स्पेसिफिक चेंज का फ्यूचर ब्राइट है, एंड एजुकेशन इज़ वन ऑफ देम. बट similarly AI, similarly DeFi, similarly NFTs, industry specific chains have a great future, और blockchain has a great future. और मुझे ऐसा लगता है कि अंकित भाई की जो वो इनिशियल जो जर्नी थी, that also gives us hope कि even if you have not done great in college, मैं कॉलेज को स्किप करना तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा. एंड आई थिंक वो अंकित भाई विल ऑल्सो नेवर रिकमेंड. डू योर रेगुलर स्टफ, डू योर कॉलेज, डोंट बी अ फैंटम. ठीक है, अपना कॉलेज करिए, सब करिए, लेकिन साथ में करियर को जल्दी स्टार्ट करिए. एंड आज करियर को स्टार्ट करने के लिए आपके पास अगर इंटरनेट और पीसी है तो आप कहीं से भी बैठ के अपने करियर को किक स्टार्ट कर सकते हैं. एक्सक्यूज़ नहीं है आज के डेट में, मेरा ये मानना है कि एक्सक्यूज़ नहीं है. और आप फ्री में काम करिए, इंटर्न काम करिए. मैं कह रहा हूँ इन पढ़ाई करते करते मैं 6 महीने 7 महीने, मेरे को लगता है फ्री में काम करिए, किसी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है ना, अपना एक्सपीरियंस गेन करिए. एंड मेरी भी टीम में कई ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊँ अंकित भाई, जो मेरे ऑडियंस थी, मुझे सिर्फ सुनना पसंद करते थे. उन्होंने मुझे जॉब के लिए रीच आउट किया, और इनफैक्ट एक का नाम अंकित ही है. तो उन्होंने जॉब के लिए रीच आउट किया और बोला कि हमें कुछ नहीं पता, हम तो सिर्फ आपको सुनते हैं और हमें फ्री में काम करने को है, बट करना है आपके साथ. आज उनको सब कुछ आता है. दे आर द बेस्ट. आई मीन इंडस्ट्री में मुझे लगता है उनसे बेस्ट रिसर्चर, एडिटर, ट्विटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रन कैसे होते हैं, दे आर लाइक गूगल बन गए वो आज के. इनफैक्ट मुझे सिखाते हैं वो, पहले मैं उनको सिखाता था. सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू ग्रो इन दिस इंडस्ट्री. विलिंगनेस होनी चाहिए, मुझे लगता है. अच्छा लगा, मज़ा आया बात करके. फिर से मिलेंगे, तब तक थैंक यू वेरी मच. अंकित भाई के जितने क्रेडेंशियल्स हैं, एडू चेन वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में डाल दिए. थैंक यू वेरी मच.